साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। उनका काम है दूसरी लड़कियों को किसी न किसी प्रकार से बहला फुसला करके उठाना और बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करें उनको आतंकवादी बना देना या मार देना। केरला वाली पिक्चर में सब पूरा यही सब घटना सब हो रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सनातन संस्कृति न कभी मिटी थी, न मिटी है, न मिटेगी। मतलब अनेक अनेक कहानियाँ संत महापुरुषों के बारे में सुनाया करते थे और उसकी उनको जब नॉलेज होती थी तो बच्चे सजग रहते थे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, कॉन्वेंट जितने हैं वो ईसाई मिशनरियों के हैं, वो तो अपने धर्म के ही बारे में बताएंगे, तुम्हारा धर्म थोड़ा बताएंगे। अपनी संस्कृति का उनको ज्ञान दे करके उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो सिर्फ संत ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। संत महापुरुष आसाराम जी बापू जैसे जब धरा पर आकर के अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करते हैं, विधर्मियों द्वारा उनको किसी न किसी प्रकार से फंसा करके रास्ते से हटाया जाता है कि उनका योजना उनकी यही होती है कि इनको अपने मार्ग से हटाओ तब मुझे सफलता मिलेगी। जब आसाराम जी बापू ने 26 साल पहले अपने सत्संग में ये बात बापूजी स्वयं बोले थे, इस सनातन संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा है, उसको बचाने के लिए मुझे जो भी प्रयत्न करने पड़ेंगे मैं वो प्रयत्न करूँगा। और उन्होंने किए। उसके बावजूद पुरानी सरकारें थीं तब भी यही हो रहा था, नई सरकारें हैं आज भी वही हो रहा है, परंतु हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। अगर इस संस्कृति को बचाने के लिए संत महापुरुष आसाराम जी बापू जैसे जब धरा पर आकर के अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करते हैं तो विधर्मियों द्वारा उनको किसी न किसी प्रकार से फंसा करके रास्ते से हटाया जाता है। और हटाने के बाद क्योंकि उनका योजना उनकी यही होती है कि इनको अपने मार्ग से हटाओ तब मुझे सफलता मिलेगी, जब तक ये रहेंगे तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। परंतु ये नहीं उनको मालूम है सनातन संस्कृति न कभी मिटी थी, न मिटी है, न मिटेगी। परंतु ये विधर्मी लोग हैं, ये इनका तो अंत निश्चित हो चुका है और होगा ही, भले आज ये कुछ भी कर लें। अब इसमें क्या है, एक समस्या और भी सामने खड़ी होती है कि इनके जो ये विधर्मी लोग जो कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे ये अपने धन के प्रभाव से या अपनी बाहुबल शक्ति के प्रभाव से दिखा करके सरकारों को अपने अंडर में करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। क्योंकि अब क्या है, अब होता है कि समाज में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, मानवता नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई। चाहे सरकार में हो, चाहे समाज में हो, कई वर्ग में हो, चाहे किसी में हो, सबको धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। अपनी संस्कृति को सब भूल गए हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले बच्चों को अपने माँ बाप जो हैं अपनी संस्कृति के बारे, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, मतलब अनेक अनेक कहानियाँ संत महापुरुषों के बारे में सुनाया करते थे और उसकी उनको जब नॉलेज होती थी तो बच्चे सजग रहते थे और जब सजग रहते तो समाज सजग रहेगा। और बच्चों को आज क्या है, आज इसमें देखा जाए विशेष रूप से इस में अपने माँ बाप ही इसके सबसे ज़्यादा विरोधी अगर देखा जाए तो बच्चों के हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अवगत नहीं कराते हैं। क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, अरे भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, कॉन्वेंट जितने हैं वो ईसाई मिशनरियों के हैं, वो तो अपने धर्म के ही बारे में बताएंगे, तुम्हारा धर्म थोड़ा बताएंगे। तुम्हारे धर्म की बुराई करेंगे, कहेंगे तुम्हारे भगवान तो देखो पानी में डूब जाते हैं और हमारे भगवान उतराते हैं। अरे भाई, अब उन बच्चों के दिमाग में ये भी इतनी अक्ल नहीं आती कि पत्थर तो सदा डूबता ही है और लकड़ी उतराती है, और इस तरह से उनको गुमराह करके वो कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो समझ है वो संत देते हैं। वैसे ही संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने धर्मांतरण भी रोका, ईसाई मिशनरियों से टक्कर ली, जो भोले भाले आदिवासी से जो कन्वर्ट हो गए थे। जैसे आपने बताया कि इस तरह से उन लोगों को भ्रमित किया जाता है, तो बापू ने वहाँ जाकर उनको फिर से घर वापसी करवाई। तो वो करने से उन लोगों को तो जेल में बिठा दिया जाता है, मतलब जो संत आगे आता है समाज के लिए तो उनको हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब झारखंड में देखिए कितने प्रगाढ़ तरीका से अपने बापू के साधकों ने वहाँ जो कन्वर्ट हो गए थे
उनको घर वापसी कराई। और उड़ीसा में वहाँ भी आज भी बेचारे गरीब होते हुए भी वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है हिंदू लोगों की, फिर भी बापू के जो साधक लोग हैं कितनी तेज़ी से अपने घर वापसी करा रहे हैं। और उसके साथ साथ में जिसे जो नहीं मिले तब भी उनकी अपनी संस्कृति का उनको ज्ञान दे करके उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो सिर्फ संत ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। सरकारें जहाँ नहीं पहुँचती हैं वहाँ संत ही पहुँचते हैं। और संत का मेन मूल धर्म और कर्तव्य भी यही होता है कि समाज को जगाना। जो स्वयं जागे हुए होते हैं तो उनका अपना क्या है? अपना तो उनका कुछ है ही नहीं। जो भी सेवा होती है वो समाज के लिए ही करते हैं, समाज में करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, वो तो यहाँ तक इस जीव को कहते हैं ना कि ये वास्तव में तुम यहाँ आए हो खाने पीने भोग भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा धर्म है ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि ये मनुष्य शरीर भी सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, परंतु अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनका क्या है? उनका एक ही काम है कि ऐश भोगो और धन कमाओ। तो जैसे कुत्ता कुतियों वाला खेल हो गया। अब क्या है इसमें, क्या जनरेशन बनाना है? अब इसी प्रकार से अभी मैंने एक सुना था कि अब ईसाई मित्रों में क्या है, वहाँ तो बच्चे पैदा कर दो और छोड़ दो, मतलब उनका कोई ना माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, कुछ नहीं है। तो वो समाज में क्या देंगे? वो समाज को क्या दे सकते हैं? वो गंदगी ही देंगे ना। और उस गंदगी से बचाने के लिए भारत में वो गंदगी हमारे भारत देश में भी आ गई है और उसको बचाने के लिए संत समाज पूरा काम कर रहा है। अब आजकल ये हो गया कि जितने बड़े बड़े पादरी लोग हैं या मुसलमानों के जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं या नेता लोग हैं, उनका काम क्या है? जनता को गुमराह करना। और गुमराह करके उनका काम है दूसरी लड़कियों को किसी न किसी प्रकार से बहला फुसला करके उठाना और बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करें उनको आतंकवादी बना देना या मार देना। ये अभी मैं सुना है कि केरला वाली पिक्चर में सब पूरा यही सब घटना सब हो रही है। अब हो रही है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिर्फ सीधा सीधा एक ही है कि हमारे जो संस्कृत समाज जो है वो इतना गुमराह हो चुका है। और वो तो गुमराह, बाकी सरकारों ने भी उसको गुमराह किया और इतना नहीं बेइंतहा गुमराह किया है। क्योंकि वहाँ सिर्फ उनका लक्ष्य एक ही रह गया, धन धन धन, इसके अलावा कुछ नहीं। और पैसा जो है यहाँ का यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी इज्जत भी जाएगा, धन भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा और मरने के बाद नरकों की वो भी भोगने पड़ेंगे तुमको। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।